अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो है केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर जो कि फेडरल बोर्ड के जो पैटर्न उसके हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हम मेजर कंसेप्ट्स है उसमें बात करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या हैं, कोरिजन और इसके प्रिवेंशन यानी जंग लगे तो उसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए, एलॉय फार्मेशन जो आजकल स्टील ब्रास वगैरह है ये एलॉय फार्मेशन में आता है, तो ये कैसे होता है। इन कंसेप्ट को डिटेली वीडियोस में आपको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हम प्रैक्टिकल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारा डिजिटल वॉच है, कैलकुलेटर है और जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, इन सब को जो है किसी न किसी बैटरी या ड्राई सेल की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह मेटल्स जिसको हम हासिल करते हैं ज़मीनों से, पहाड़ों से, जैसे कि अलमुनियम है, कॉपर है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस्तेमाल है हमारी ज़िंदगी के अंदर। इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, केमिस्ट्री की वो शाख जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपस में इन्वॉल्व हो, तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। या दूसरी ज़बान में हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में तब्दील होना या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को डिटेल डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या उसका उलट हो जाए तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। ऑक्सीडेशन जो है इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना और हाइड्रोजन का निकल जाना किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसकी एग्जांपल जैसे कोयले का जलना, कार्बन और ऑक्सीजन की मदद से केमिकल रिएक्शन में वो बनता है CO2, तो ये एक क्या है, ऑक्सीडेशन, जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऐड हो गया। इसी तरह CH18 ऑक्टेन, इसमें जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये भी एक क्या है, कंबशन प्रोसेस है जिसमें जलते हैं ऑक्टेन। तो अब आप देख लें स्टूडेंट, इसमें क्या हो गया, ऑक्टेन के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और इसके अलावा कुछ और एग्जांपल जैसे N2H4 प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो इसके नतीजे में नाइट्रोजन बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है हाइड्रोजीन से, यानी N2H4 से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये भी एक क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। जबकि स्टूडेंट्स, रिडक्शन जो है इसका उलट है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसके एग्जांपल्स आपको समझाते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड का जब कार्बन के साथ रिएक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इसी तरह इथीन की बात करते हैं, इथीन के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड होता है जिसके नतीजे में इथीन से इथेन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन पहले हमारे पास इथीन में कितने थे, 4, अब हो गए इथेन के अंदर 6, तो हाइड्रोजन की तादाद बढ़ गई, एडिशन हो गया, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन की एग्जांपल है। इसी तरह आयरन ऑक्साइड का एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में आयरन रिड्यूस हो जाता है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव होकर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हीट भी निकलती है। तो जो स्टूडेंट ऊपर एग्जांपल है, इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो ऐसे रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर होते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व है। इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए तो ये भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आता है। तो डिटेल हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की एग्जांपल, जैसे कॉपर का क्यूप्रस आयन बनना, Cu+++2 जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो रिमूवल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट, इस एग्जांपल के बाद जब हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो रिडक्शन
होता है और दूसरी ज़बान में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो वो भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसके एग्जांपल जैसे सल्फ़र से सल्फ़र -2 आयन जो बनता है, इसमें क्या होता है, सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करता है तो इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यूँ समराइज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सब्सटेंस, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह रिडक्शन की जब बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। या दूसरी ज़बान में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सब्सटेंस, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये आपको टेबल 7.1 में स्टूडेंट नज़र आ रहा है दोनों का डिफरेंस। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडेशन तभी होती है स्टूडेंट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और रिडक्शन उस वजह से होता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं। आप स्टूडेंट कुछ डू यू नो के नाम से एक है, जैसे फोटोसिंथेसिस, इसकी एक एग्जांपल है जो रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन में। फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि पौधों का अपना खुराक बनाना, ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ये सूरज की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड पानी की मदद से एक रिएक्शन करता है जिसके नतीजे में वो अपने खुराक खुद बनाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, पानी का जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीडेशन करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जबकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो पानी जो है हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन आयन की जानिब से, तो जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल से आपको इसको डिटेल समझाते हैं, जैसे जिंक का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड बनता है। इसमें जिंक क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इसमें वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, जबकि क्लोरीन जो है वो एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो रिडक्शन हो जाती है, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। जैसे कि टेबल 7.2 में स्टूडेंट आपको नज़र है कुछ एग्जांपल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के। H2SO4, HNO3, KMNO4, K2, Cr2O7, Cl2, Br2, I, ये सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि स्टूडेंट अल्कली मेटल्स जैसे ग्रुप 1A जो है, इसी तरह अल्मोनियम, H2S, जिंक, NaH, KH, ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कुछ टेस्ट योरसेल्फ के नाम से कुछ क्वेश्चन हैं, आपका असाइनमेंट है, इसमें स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिख सकते हैं, या आप लिख के उसका इमेज भी जो है इनबॉक्स कर सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है इम रहमानी के नाम से, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको कुछ दिए हुए हैं, जैसे Al है, दूसरा है Na है, तीसरा है H2S है, चौथा है H2SO4 है, पांचवा है KMNO4, छठा है जिंक। तो इनमें आपने बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है जिसमें H2 + Cl2 बन रहा है HCl, तो आपने इसमें बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। नए वीडियोस और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।